हमारा अध्याय है वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 चक्रवातीय अथवा वाताग्रही वर्षा। संवहनीय वर्षा धरातल के अत्यधिक ऊष्मन से वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं से होने वाली वृष्टि को संवहनीय वृष्टि कहते हैं। आरोही वायु राशि का शीतलन शुष्क रुद्रोष्म तापहास दर से होता है, जो सामान्य तापहास दर से आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। तो संघनन स्तर के उपरांत उसमें निहित जल वाष्प का संघनन होने लगता है और वायु को संघनन के गुप्त ऊष्मा की कुछ मात्रा प्राप्त होने लगती है। इस ताप से प्राप्त होने वाले आरोही वायु राशि की तापहास दर घट जाती है, जिससे वायु के और अधिक ऊंचाई पर उठने में सहायता प्राप्त होती है। संघनन के गुप्त ताप की मात्रा जितनी अधिक होती है, वायु उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठ सकने में समर्थ होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आरोही वायु से निर्मित मेघ ही अधिक ऊंचाई तक उठकर संघनन स्तर के ऊपर आरोही वायु तरंग पहुंचने में समर्थ होगी। ग्रीष्म काल में सूर्य की प्रचंड किरणों से दिन के उत्तरार्ध में धरातल का ऊष्मन सर्वाधिक होता है, अतः वायु में उत्पन्न संवहन धाराएं हैं वो अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और उष्ण वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा यदि अधिक हुई तो वाष्प के संघनन की क्रिया है वो प्रचुर मात्रा में होती है। वायुमंडल में मीलों ऊंचाई तक कपासी मेघों का निर्माण होने लगता है। अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे मेघों की भारी मात्रा में संवहनीय वृष्टि की उत्पत्ति दिन में धरातल पर ऊष्मन से होती है। अतः वर्ष के गर्म महीनों और दिन के उष्णतम भाग ही इसके लिए अधिक अनुकूल होते हैं। वृष्टि के उपरांत प्राय संध्या के समय आकाश मेघ रहित और मौसम स्वच्छ हो जाता है। संवहनीय वृष्टि अल्पकालीन और भारी बौछार के रूप में होती है। थोड़े समय में अधिक वृष्टि होने के कारण जल का अधिकांश भाग है वो बहकर नदियों में चला जाता है तथा मिट्टी में सुरक्षित नमी के रूप में थोड़े ही भाग शेष बच पाता है। इसीलिए यह वृष्टि है वो वनस्पति के लिए विशेष प्रभावकारी नहीं होती है। बौछार के रूप में धरातल पर वर्षा की बड़ी बूंदों के गिरने से मृत्तिका अपरदन होता है और धरातल के ऊपर से उर्वरा मृत्तिका की परत है वो नष्ट हो जाती है। अतः यह वृष्टि अन्य विशेषता यह है कि मेघाच्छादन की न्यूनतम मात्रा से वृष्टि का अधिकतम मात्रा है वो उपलब्ध होती है। टिरवार्था के अनुसार यदि वृष्टि मध्य और उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में कृषि कार्यों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होती है, कारण यह है कि वर्ष के गर्म महीनों में फसलों की वृद्धि के लिए नमी की आवश्यकता पड़ती है और ये वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। नंबर 2 बेटा पर्वतीय वृष्टि। ऑस्टिन मिलर के अनुसार पर्वतीय वर्षा प्रमुख रूप से उस समय होती है जबकि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम होती है। मध्यवर्ती अक्षांशों में शरद ऋतु एवं शीतकाल के आरंभ में, मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में जब आर्द्रतापूर्ण सागरीय पवनों के प्रवाह पथ हैं वो पर्वतों, पठारों अथवा पहाड़ियों के द्वारा अवरोध उपस्थित होता है तो वायु राशियां ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती हैं, जिससे उनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उनके और अधिक ऊपर उठने से वर्षा का प्रारंभ हो जाता है। अतः इस प्रकार के भौतिक अवरोधों के कारण ऊपर उठती हुई वायु राशियों के होने वाली वृष्टि को पर्वतीय वृष्टि की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसे उच्चवच वर्षा भी कहा जाता है। इस प्रकार की वर्षा के अनेक पर्वत पठार उत्तरदायी हैं। इन
भौतिक अवरोधों का कार्य वायु को ऊपर उठाने के अतिरिक्त उसमें पहले से विद्यमान प्रवृत्तियों को और अधिक सबल बना देना होता है। जिस वायु में प्रतिबंधी अस्थायी तत्व या संवहनीय अस्थायी तत्व पाए जाते हैं उसे पर्वतीय अवरोध के द्वारा ऊपर उठाने में विशेष सहायता मिलती है। पर्वतों के द्वारा वायु के ऊपर उठने में सहायता मिलती है। पर्वतीय अवरोध भी बहुत अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठने में समर्थ नहीं होते तो वृष्टि है वो नहीं होती है। आर्द्र पवन धाराओं के मार्ग में जब पर्वतीय अवरोध उपस्थित रहते हैं तो अभिमुखी ढालों पर अधिकतम वृष्टि होती है। इसके विपरीत इन पर्वतों के वायु विमुख ढालों पर वर्षा की मात्रा कम होती है। कारण यह है कि पर्वतों को पार करके जब वायु नीचे उतरती है तो शुष्क होने के कारण उसमें अवरोहण होता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे वृष्टि करने में वह सक्षम नहीं रहती है। इसीलिए पर्वतों के वायु विमुख ढालों की ओर वृष्टि कम होती है। उस क्षेत्र विशेष को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पर्वतीय अथवा अधिक ऊंचाई वाले भूभागों में होने वाली वृष्टि केवल भौतिक अवरोधों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वायु के ऊपर उठ जाने से नहीं होती, बल्कि इनका अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ता है। दिन में पर्वतों के ढालों और घाटियों के अधिक गर्म हो जाने से वायु में संवहन तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वायु राशियों का उत्थान होता है और शीतलन से वृष्टि होती है। ऐसी वृष्टि दिन के तीसरे पहर ढालों एवं घाटियों में होती है। पर्वत या पठार चक्रवातों के मार्ग में अवरोध उपस्थित कर देते हैं और वायु का आरोहण होने लगता है। जिन वायु राशियों में प्रतिबंधी अस्थायित्व या संवहनीय अस्थायित्व पाया जाता है, प्रारंभिक उछाल देकर ऊपर उठने में सहायक होती हैं। अस्थायी वायु राशियों में थोड़ी भी ऊपर उठने वाली वायु संघनन क्रिया प्रारंभ होती है।